हेलो गाइस, तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मूचेन को ज्यू की फायर पावर को पाने के लिए कल्टीवेशन करना होगा, इसलिए वो एक लेक में जाकर कल्टीवेशन करता है। लेकिन उसे काफी तकलीफ होती है। तभी बाहर लिंगर और उसके साथी भी मूचेन से लड़ने के लिए उसी लेक के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। और अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें मूचेन को दिखाया जाता है, जो अभी तक ये अपनी कल्टीवेशन पावर को वहां पे वो बढ़ाया जा रहा होता है। और काफी देर की कल्टीवेशन करने के बाद उसके अंदर से काफी ज्यादा ज्यू की फ्लेम बाहर निकल कर आ रही थी। और इतनी देर की मेहनत करने के बाद आखिरकार मूचेन यहाँ पर कामयाब हो जाता है। उसने यहाँ पर ज्यू की फ्लेम को डिफाइन भी कर लिया था। ये देख करके तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आखिरकार मैंने इस चीज को मेहनत करके ही दिखाया। इधर जो लिंगर होती है काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है कि आखिर ये मूचेन अंदर कर क्या रहा है, ये इतनी देर से बाहर क्यों नहीं निकल कर आया। उसके साथ ही कहते हैं, हमें तो लगता है कि मूचेन आपको देख चुका है, इसीलिए वो डर के मारे वहां पर छुप गया है। ये सुन करके लिंगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो डिसाइड यहाँ पे करती है कि अब वो तो पानी के अंदर ही जाकर वहां पर मूचेन के साथ वहां पर फाइट वो करेगी। इससे वो लगातार वो कई सारे अटैक पानी के ऊपर ही करना शुरू कर देती है। ये देख करके तो मूचेन भी हैरान था कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, किसने मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन करते हुए डिस्टर्ब करने की कोशिश की, मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए वो लेक को ही बीच में से फाड़ कर बाहर निकल के आने की कोशिश करने लगता है। और जैसे वो बाहर आता है, चारों साइड से बिल्कुल तूफान सा आ चुका था। ये देख करके तो लिंगर भी हक्का बक्का रह जाती है कि इसके पास उसमें काफी ज्यादा पावर आ चुकी है। तब मूचेन अब उससे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वही मूचेन हूँ जिसने तुम्हें डिवाइन सोल रैंकिंग के लिस्ट से बाहर निकाल कर फेंक दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो। जो भी अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाएगा वो तो आगे बढ़ते ही जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा कोई इंसान नंबर 1 रैंकिंग पे बैठा रहे। उसकी पोजीशन तो हमेशा बदलती ही रहती है। हर बार अब किसी नए इंसान को मौका मिलता है फर्स्ट पोजीशन पे आने का। लेकिन तब लिंगर जो होती है मुझे इनसे कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट पोजीशन से, लेकिन तुमने मुझे वहां से बाहर निकालकर मेरी बेइज्जती की है, उसका बदला मैं तुमसे लूंगी। मूचेन उससे कहता है, अरे मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं यहीं पर अपनी हार मानता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर के तो लिंगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो वहां पर मूचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। ये देख करके तो मूचेन को भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगता है। तो अब वो अपने आप में कहता है कि अच्छा खासा मैं यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था, कहाँ से ना जाने मेरा टाइम पास करने के लिए ये आ गए। लगता है इसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि मैं आराम से कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकूं। इसके बाद वो अपने ग्रेट बुद्धा हैंड को समन करते हुए इतने खतरनाक अटैक के ऊपर करता है कि वो वहां से बहुत दूर जाकर फ्लाई हो जाती है। लेकिन तब भी उसे यहाँ पर अब कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद वो वहां पर अपना चाबुक निकाल लेती है, जो कि स्पिरिचुअल चाबुक होता है, और उसका यूज करते हुए वो लगातार मूचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। मूचेन भी वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार के ऊपर अटैक किए जा रहा था। और उसके साथ फाइट करते हुए मूचेन को ये पता लगता है कि इसकी पावर तो फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के लेट स्टेज पर पहुंचने वाली है। अब ये यहाँ पे किसी भी टाइम अपना वो ब्रेक थ्रू वहाँ पे वो करते हुए फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल के लिए स्टेज पे पहुंच जाएगी। ये तो सच में मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो इसके ऊपर मेरी इतनी खतरनाक अटैक का 1% भी असर नहीं हो रहा। तो इसीलिए अब मुझे कोई खास तरीका अपनाना पड़ेगा इससे यहाँ पर पीछे छुड़वाने का। लेकिन लिंगर तो यहाँ पे अब कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए लगातार मूचेन पर अटैक किए जा रही होती है। ये देख करके मूचेन सोच रहा होता है कि ये फाइट तो काफी लंबा टाइम तक चलने वाली है। अभी मेरा प्रोसेस तो पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ था, इसलिए मुझे यहाँ से भागना ही होगा ताकि मैं जल्दी से अपनी पूरी कल्टीवेशन करके बाद में आकर इससे फाइट में यहाँ पे करूँ। ये देखकर के लिंगर जो होती है वो मूचेन से कह रही होती है, क्या हुआ, तुम यहाँ पे डर गई क्या, तुम यहाँ पे मुझसे डर कर भाग रहे हो, ऐसा मैं कभी होने नहीं दे सकती। जिसके बाद वो मूचेन को जैसे वो पानी के अंदर जाने वाला होता है वो उसे पकड़कर घसीट के बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन मूचेन तो यहाँ पर उसके चाबुक के साथ साथ उसे भी पानी के अंदर डाल देता है। ये देख करके तो लिंगर के साथ ही भी हैरान थे कि लिंगर कहाँ पर यहाँ पे चली गई, क्या हमें उसकी हेल्प यहाँ पे करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पर मूचेन की पावर देख ली थी, इसलिए उन्हें समझ में आ गया होता है कि जब लिंगर ठीक तरीके से मूचेन से फाइट यहाँ पे नहीं कर पा रही है तो हमारा क्या औकात है। इधर जो लिंगर होती है पानी के अंदर भी मूचेन का पीछा नहीं छोड़ रही थी और वहां पर आने के बाद भी वो लगातार मूचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। मूचेन उसे कह रहा होता है, अरे मुझे जाने दो, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ। जिसके बाद वो गुस्से के साथ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए लिंगर की तरफ भी बढ़ना शुरू कर देता है।
लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है, यहाँ पर लिंगर अपने चाबुक को बीच में ले आती है। लेकिन मूचेन तो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसीलिए वो एक हाथ से उसके चाबुक को पकड़कर उसे अपनी तरफ ही घसीट लेता है, जिस वजह से वो दोनों एक साथ ही उस चाबुक के बीच में से फंस चुके थे। ये देख कर के तो मुझे भी थोड़ा सा शर्माने लगता है। वो उसे कहता है, अरे मेरे इतने ज्यादा करीब मत आओ, थोड़ा साइड हो जाओ, तुम तो मेरे एकदम सामने आकर यहाँ खड़ी हो गई हो। अगर यहाँ पे अभी कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं होने वाला। ये सुनकर के लिंगर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो मुझे इनसे कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मुझे उनसे कह रहा होता है, अरे ये चाबुक तो तुम्हारा है, तुम ही तो मेरे सामने हो, तुम चाहो तो इसे रोक सकती हो। ये सुनकर के तो लिंगर भी थोड़ा सा शर्मा जाती है वहां पर, और अपनी पावर को कम करते हुए उस चाबुक की पकड़ को ढीली कर देती है, जिस वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। मुझे इनसे कह रही होती है, तुमने ये चीज जानबूझ के भी की है ताकि तुम बदमाशी कर सको। लेकिन मुझे उनसे कह रहा होता है, मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पर आने के लिए, मैं तो तुम्हें ठीक तरह से जानता तक नहीं था, तुमने यहाँ पे उल्टा यहाँ पे आकर मेरा कल्टीवेशन बर्बाद कर दिया। मेरी मानो तो तुम यहाँ से जाओ और इस चाबुक को ठीक तरीके से चलाने की कोशिश तुम करो, वरना आगे जाकर ये किसी और को भी तुम्हारे पास ले आएगा। ये सुनकर के तो लिंगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो मुचेन से कहती है, देख लेना मुचेन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं दोबारा से वापस जरूर आऊंगी ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। और इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। ये देख करके तो मूचेन भी थोड़ा सा अब वहां पे हैप्पी हो जाता है कि चलो आखिरकार ये यहाँ से गई। तो तब जियो जो होती है मुझे इनसे कह रही होती है, तो इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, अगली बार हो सकता है कि वो अपनी बहन को यहाँ पर साथ में ले आए। और अगर वो अपनी बहन को यहाँ पर लेकर आ गई, तब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी करंट पावर के हिसाब से तुम उन दोनों को हरा पाओगे, और वो दोनों मिलकर तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। मोचन कहता है, तब तो मुझे जल्द से जल्द फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल को अचीव करना होगा, उसके बाद ही मैं इन लोगों से बच सकता हूँ। इधर लिंगर पानी के बाहर निकल कर आ जाती है, जहाँ उसके साथी उसे कह रहे होते हैं, कहाँ गया मोचेन, वो मर गया क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो उम्मीद ही थी कि आप वहां पर उसे हरा ही दोगी। तब जो लिंगर होती है उन लोगों से कहती है, भाग जाओ मेरे रास्ते से, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे अभी यहाँ पर से अभी आराम करने के लिए जाना है। और इतना कहने के बाद गुस्से में वहां से चली जाती है। तो अब यहाँ पे अब कुछ टाइम बाद मूचेन भी उस जगह से बाहर निकल कर आ गया होता है, जहाँ बाहर आने के बाद वो ये महसूस कर रहा होता है कि यहाँ का भी स्पिरिचुअल ऑरा कुछ ज्यादा यहाँ पे वो कम नहीं है, जैसा कि अब उस स्पिरिचुअल लेक के पानी के डीप के अंदर था। अगर मैं यहाँ पर भी कल्टीवेशन में यहाँ पे वो करूँ तो मेरी कल्टीवेशन पावर लगता है उस हिसाब से बढ़ेगी, इसीलिए मुझे यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करते हुए फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल को रीच करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मेरे पास जियो की फ्लेम की पावर तो आ ही चुकी है, और हो सकता है मेरा यहाँ पे वो ब्रेक थ्रू हो जाए, जिसके बाद वो वहां पर एक जगह पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू यहाँ पे वो कर सके। और कल्टीवेशन करने में वो सबसे पहले अपनी डिवाइन सोल लेवल को बाहर निकालता है, और जैसे ही उसकी डिवाइन सोल बाहर आती है, उसके अंदर मूचेन अपनी पावर को मिलाना शुरू कर देता है। लेकिन वो जितनी भी कोशिश करता है अपनी पावर को अपने एडवांस सोल लेवल के अंदर डालने की, उसकी पावर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही होती है। ये देख करके तो वो भी हैरान था कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मेरी डिवाइन सोल कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही। तब जियो जो होती है मुझे इनसे कहती है, फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल पर तभी पहुंच पाओगे जब तुम्हारी बॉडी से डिवाइन सोल हट जाएगी, तुम्हें इसे जानबूझकर यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं कर सकते हो, तुम्हें बस ठीक तरीके से अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना है, जिसके बाद तुम्हारा मूचेन वहां पर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और इस बार जब वो आराम के साथ अपना कल्टीवेशन कर रहा था, तब उसके डिवाइन सोल भी यहाँ पर रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। ये देख करके तो जियो भी अब बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही होती है कि मोचेन सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो हर एक छोटी बड़ी बात बहुत ही जल्दी और आसानी तरीके से सीख जाता है। तो इधर लिंगर अपनी बहन के पास आती है, और वो गुस्से में कह रही होती है कि मैं उस मोचेन को नहीं छोड़ने वाली। तो उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो, क्या तुम मुझे से मिली, तुमने उसे ढूंढने के लिए तुम गई थी ना। तो लिंगर उसे झूठ कह देती है कि मैं उससे मिली ही नहीं, वो मुझे कहीं पर दिखा ही नहीं। लेकिन उसकी बहन समझ जाती है कि यहाँ पर वो झूठ कह रही है, वो उसे सारी बात सच सच बताने कहती है। लेकिन लिंगर कहती है, मुझे अपना काम करने दो, मैं अपनी जिम्मेदारियां अब अपने आप से संभाल सकती हूँ। ये देख करके तो उसकी बहन भी सोचने लगती है कि बड़ी अजीब लड़की है, ये ना जाने ये कब सुधरेगी। इधर हम मोचेन को देखते हैं, वो जैसे वहां पर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, और इस वजह से उसकी डिवाइन सोल भी पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। ये देख करके तो मोचेन भी हैरान था कि आज पहली बार उसकी डिवाइन सोल बाहर निकल कर आई है।
जिसके बाद उसकी डिवाइन सोल दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिस वजह से मूचेन की यहाँ पर फिर से पावर बढ़ने लग गई थी। मूचेन वहां पर हवा में वो उड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो जैसे ही एक जोरदार तरीके से अपनी मुट्ठी बंद करता है, एकदम जोर से धमाका हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मूचेन ने अपने हाथ को बंद करते ही वहां पर बॉम्ब फोड़ दिया हो। और इतना बड़ा धमाका यहाँ पर इसलिए हो पाया था क्योंकि यहाँ पर मूचेन ने अपना ब्रेक थ्रू यहाँ पे किया था और अब वो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल पर पहुंच चुका है। इसके बाद अब वो खुद से कहता है, बहुत टाइम हो गया, मैं काफी टाइम से कल्टीवेशन कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। तब आगे बढ़ते हुए अब उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे और वो सभी आपस में स्पिरिचुअल हेवन लोटस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ये देख करके तो मूचन भी हैरान था कि आखिर ये इस तरह की चीज है। उन लोगों की बातों से पता चलता है कि ये चीज तो काफी ज्यादा अच्छी है, जिसकी हेल्प से स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाया जा सकता है और जो भी स्पिरिचुअल पावर बेस लेवल वाली होगी वो एकदम ज्यादा मजबूत होती जाएगी, जिस वजह से स्पिरिचुअल पावर को आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जो सुनकर के मूचन सोचने लगता है कि क्या कहा, बेस्ट पावर को एकदम स्टेबल कर देता है, ये तो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि अभी अभी तो मैं अपना फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल को रीच किया हूँ और अभी मेरी पावर काफी ज्यादा अनस्टेबल है और अगर मैं उसी हेवनली लोटस का इस्तेमाल करूँ तो हो सकता है मेरी पावर एकदम ज्यादा स्टेबल हो जाए। इसीलिए मुझे उस हेवनली लोटस को लेने के लिए जाना चाहिए। इसीलिए वो वहां से उस हेवनली लोटस को सीड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं ताकि उसकी हेल्प से उस हेवनली लोटस को हासिल कर सके। लेकिन जैसे वो वहां पर आता है उसे लिंगर भी दिखाई देती है जो कि यहाँ पर उसी हेवनली लोटस के लिए आई थी। उसके बाद वो वहां से बाकी डिसिपल के पास आ जाता है जो सभी यहाँ पर हेवनली लोटस की सीट को लेने के लिए आए थे। वहीं पर मुलान भी होता है जो कि अपने सारे के सारे साथियों के साथ आया हुआ था और साथ ही मूचेन से कहते हैं कि पिछली बार मुलन ने तुमसे फाइट करने की कोशिश की तो लेकिन उसका बदला तुमने उससे ले लिया और तुमने उसे बहुत बुरी तरीके से मार कर उसे हरा भी दिया है, जिस वजह से हम दोनों यहाँ पर बराबर हो चुके हैं। तो तुमने जो मुलन को उसका स्पिरिट वैल्यू लिया है वो वापस लेने के लिए आए हैं। अगर तुम उसे उसका स्पिरिट वैल्यू वापस कर दो तभी उसके बाद जाकर तुम दोनों की दुश्मनी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जिस पर मूचेन कहता है, तुम्हें मैं यहाँ पर पागल दिखाई देता हूँ? जो कोई भी आएगा यहाँ पर और उसे मैं अपना स्पिरिट वैल्यू दे दूंगा, चले जाओ यहाँ से। और अगर तुम्हें यहाँ पे अगर फाइट करनी है तो आ जाओ मैदान में। और अब इसी के साथ ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।